घर की हर चीज़ की सफाई और मेंटेनेंस के साथ हमारे जैसे जानदार पौधों की सफाई भी घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उतनी ही ज़रूरी है। प्लांट्स चाहे इंडोर हों या आउटडोर, टाइम टू टाइम अटेंशन सीकिंग होते हैं। तो बस आज आपसे शेयर करूंगी कि विदाउट इन्वेस्टिंग घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों से मैं अपने प्लांट्स की केयर कैसे करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई आइडियाज़ देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। So without skipping, let's jump into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने इंडोर प्लांट्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर में ऑलरेडी मौजूद वेस्ट बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स को मैं यूज़ करती हूँ अपने इंडोर प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, सफाई में बहुत आसान होती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। सो घर में जितनी आपके शीशे की बॉटल्स कभी वेस्ट हो ना, जैसे ये मेरी बॉटल है, ये मैं शुगर पॉट के तौर पर यूज़ करती थी और इसका लिड टूट गया, ढक्कन भी उसका शीशे का था, तो मैंने इसको इंडोर प्लांट्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिया। अब ये देखें कितनी गंदी हुई पड़ी है ना, मैं आपको बाहर ही दिखा रही हूँ ताकि आपको लाइट में पता लगे। तो इसके लिए मैं ये अपनी जो चाय बनाऊंगी उसकी जो पत्ती होगी ना, उसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी, उसको मैं एक बाउल में ले लूंगी। आपने भी इसी तरह से इसको बाउल में ले लेना और इसको किस तरह से आगे मैं यूज़ करने वाली हूँ, कितनी चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी ये आप देखें। ये मेरा ग्लास भी है, साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर में जितनी आपकी क्रॉकरी होती है ना, शीशे की बनी हुई, जैसे आपके ग्लास होते हैं, वक्त के साथ साथ वो इस तरह से मध्यम पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह जो आपने पत्ती आपकी जो वेस्ट हुई है ना, उसको एक बाउल में आपने ले लेना है, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लेना है पानी के साथ। अब इसके साथ आप अपने जितने भी शीशे की क्रॉकरी है ना, जैसे आपकी ग्लास हैं जो आपको लगे कि थोड़े से मध्यम पड़ गए हैं, वो उनकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, तो आप इस तरह से उनको, ये डिश वॉशिंग जो आपका स्पॉन्ज होता है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का लिक्विड नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसको मैंने अप्लाई करने के लिए, अच्छे से रब करने के लिए इसको मैंने यूज़ किया। अब मैं देखें साफ पानी के साथ जब इसको मैं साफ कर लूँगी ना, अब मैं पौधों के पास ही इसीलिए इसको वॉश कर रही हूँ, किचन में नहीं कर रही, क्योंकि ये पत्ती पौधों के लिए भी एट टाइम्स बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए ये सारा काम मैं बाहर ही कर रही हूँ। तो ये देखें कि ये मेरा ग्लास जो पहले मध्यम सा पड़ गया था, उसके ऊपर थोड़ी से वो बिल्कुल ब्लर सा हो गया था, अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लियर हो गया। तो सिर्फ एक यूज्ड पत्ती को दोबारा से रीयूज करने से ये काम हुआ। अब ये देखें, ये मेरी बॉटल है जिसको मैं इंडोर प्लांट्स की डेकोरेशन के लिए यूज करती हूँ। ये टाइम टू टाइम 1-2 वीक्स के बाद इनको मैं साफ करना मुझे होता है, तो उसके लिए मैं यही पत्ती का सोल्यूशन जो है ये इसके अंदर डाल देती हूँ, इसको अच्छे से इसको हिलाती हूँ और उसके बाद ये ज़रा थोड़ी सी डीप है, तो इसमें इसी तरह से मैं एक ब्रश की हेल्प से ना, उसकी स्टेम की हेल्प से इस तरह से वो स्पॉन्ज को इसके अंदर घुमाऊंगी अच्छे से, तो ये अंदर तक ये साफ़ हो जाएगी। और ये मेरी थी शुगर पॉट जो मैंने आपको बताया, जिसका ढक्कन टूट गया था, वो शीशे का था। अब इसको मैं इंडोर प्लांट्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये शीशे की बनी हुई है। तो इसको भी इसी तरह से टाइम टू टाइम मैं पत्ती लगाकर सिंपली मैं साफ़ कर लूँगी। तो अब इसको देखें, मैं पानी से वॉश करती हूँ, अब आप ये देखेंगे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर और दूसरी बॉटल्स के अंदर जितनी मेरे इंडोर प्लांट्स की डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, उन सब के अंदर मैं प्लांट्स लगाऊंगी। तो ये देखें इस तरह से अब ये ग्लास भी, बॉटल दूसरी भी साफ हो गई और इसका रिजल्ट मैं आपको चेक करा देती हूँ इसमें प्लांट्स लगाने से पहले। अब ये देखें पहले इसके क्या हालात थे और अब ये बिल्कुल पत्ती, सिर्फ और सिर्फ पत्ती इस्तेमाल करने से ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। और ये जो पानी बचा है ना, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली। अब इसको मैं आगे चल के किस तरह से यूज़ करूँगी, इसको मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं ना उनके ऊपर इसको डाल दूंगी, तो ये ग्रोथ में ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये पत्ती का जो पानी होगा। तो अब चलते हैं अपनी बॉटल्स की तरफ जो हमने साफ़ कर ली हैं। अब उनके अंदर मैं साफ़ पानी डाल दूंगी और इस तरह से जितने मेरे इंडोर मैंने रखे हुए हैं, ये मनी प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गया, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ना मेरे, उनको मैं इस तरह से उनका टाइम टू टाइम पानी बदलती रहूँगी। ये प्रोसेस मैं तकरीबन हर 2 वीक्स के बाद जो बॉटल साफ़ करने वाला है वो मैं रिपीट करती हूँ और इनका पानी मैं चेंज कर देती हूँ। हर तीसरे दिन इनका मैं पानी चेंज करती हूँ और दूसरे तीसरे दिन इनको मैं सन बाथ भी करवाती हूँ। लाइक इनको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूँ जब सूरज निकला होता है, तो इस तरह से फिर इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। इनका क्लोरोफिल जो होता है प्रॉपरली वर्क करता है, ये बिल्कुल येलो नहीं होते, बिल्कुल ये मुरझाते नहीं हैं। और फिर मैं इनको उठा के अंदर इनकी जगह पर रख देती हूँ। जैसे ये मेरी कॉफ़ी टेबल के ऊपर मैं इसको रखती हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। मनी प्लांट तो वैसे ही हमारी वीकनेस होता है, जो लोग प्लांट लवर्स हैं वो लोग मेरी इस बात से बहुत एग्री करेंगे। और इसी तरह से हमारी डाइनिंग एरिया में भी इसी तरह से, ये भी मेरी एक वेस्ट बॉटल थी जिसको इस तरह से मैं इंडोर प्लांट्स की डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो घर में कहीं पे भी आपको अपने घर की एक एस्थेटिक लुक देनी है और ख़ूबसूरती देनी है, तो उसमें ये जो इंडोर प्लांट्स हैं ना और ये ग्लास बॉटल्स
बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। आई होप यू अग्री विद माई पॉइंट। अब चलते हैं आगे। जो हमारे प्लांट्स, जिस तरह से हम रोज नहाते हैं या दूसरे दिन, तो इसी तरह हमारे प्लांट्स के ऊपर भी ना लाइट लाइट सी मिट्टी आ जाती है। तो इनको भी इसी तरह से ट्रीट किया करें जैसे हमारे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे नहीं बोल सकते इस तरह प्लांट्स भी नहीं बोल सकते। तो उनके लिए भी मैं इस तरह से ही हर वीक में एक दफ़ा ये बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा जैसे बच्चे की स्किन पर यूज़ करते हैं ना, तो ये फ्लीस का बना हुआ कॉटन का क्लॉथ है, और इस तरह से शावर बॉटल में मैं सिंपली पानी ले लेती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ पानी डाल के हल्का सा उनके ऊपर स्प्रे करती हूँ, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव होते हैं। और इस तरह से इसको फिर मैं अप्लाई करके तो इनके पत्ते को पकड़ पकड़ के उनको मैं इस तरह से साफ कर देती हूँ। अगर मतलब आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा अगर आपके प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से इनको साफ करते रहेंगे ना, हर 1-2 गमलों को डेली कर लेंगे, तो इस तरह से आपके प्लांट्स जो नीट एंड क्लीन रहेंगे और आपको स्पेशली नहीं करनी पड़ेगी सफाई। तो ये मेरी ब्रूनो भी मेरे प्लांट्स के साथ बहुत प्यार करती है मेरी तरह, तो ये भी मेरी हेल्प कर रही है साथ। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ये उनके कुछ पत्ते होते हैं ना, वो सारे मुरझा जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो उनकी भी सफाई करते रहा करें, उनको इसमें से रिमूव करते रहा करें, ताकि इनकी खूबसूरती जो है वो कम ना हो और ये प्रॉपरली ग्रीन नजर आए। अब हम चलते हैं अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स की तरफ, जो हम घर में उन खूबसूरती के लिए यूज़ करते हैं। तो इन प्लांट्स की सफाई भी बहुत ईजी है, घर में मौजूद चीज़ों से ही मैं आपको बताऊंगी कि इनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ बड़े बाउल में पानी, खुला पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा लूक वार्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो ये जो ताज़ा पानी आ रहा होता है ये भी लूक वार्म ही होता है। उसके लिए ये डिश वॉशिंग लिक्विड है, शैम्पू है या हैंड वॉश है, वॉट एवर यू लाइक। इनमें से एक चीज़ आप यूज़ करेंगे, वही कॉटन क्लॉथ है, और ब्रशेज़ हैं डिफरेंट किस्म के। और इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल लिया और इसमें सोडा डाल लिया, उसको भिगो देना है सारे प्लांट्स को ना लेकर इस तरह से। तो 1 घंटे के लिए इनको मैं रेस्ट कराऊंगी। तो रेस्ट कराने के बाद जितनी इनकी गंदगी होगी ना वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो इसके बाद अब ये क्या होगा कि जो बड़े पत्ते हैं ना उनके लिए ये बड़ा ब्रश मैं यूज़ कर लूँगी, लाइट सा स्क्रब करूँगी। इतने ज़्यादा तो ये गंदे नहीं होते अगर आप टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग करते रहें। और इस तरह छोटे पत्तों के लिए कोई भी टूथ ब्रश मैं यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से फिर बाद में इनको मैं सिंपली कपड़े से, इनके जो प्लांटर्स होंगे ना जिनके अंदर पॉट्स जिनमें ये लगे होंगे, उनको मैं इस तरह कपड़े से साफ कर लूँगी। तो ये नीट एंड क्लीन निकल आएंगे। ये होते भी लाइट कलर्स के हैं, तो इस तरह से इनकी नीटनेस जो है वो हो जाती है। ये देखें कितना गंद निकला है। 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया और पानी इतना गंदा था। तो इस तरह से अब साफ पानी में मैं इनको सबको डिप कर लूंगी, और डिप करने के बाद इस पानी को डिस्कार्ड कर दूंगी। और उसके बाद जो है इन सबको ना मैं किसी भी बड़े कॉटन का एक क्लॉथ बिछा लूंगी, और उसके ऊपर ये सारे जो प्लांट्स हैं ना उनको मैं प्लेस कर दूंगी, और थोड़ा सा उनको कवर कर दूंगी जब तक कि ये ड्राई हो जाएं। तो जब ये अब ड्राई हो जाएंगे, 1 घंटे के लिए तकरीबन मैं इनको ड्राई कर लूंगी, और उसके बाद फिर अब बारी आती है इनको इनकी जगहों पर रखने की। तो आराम से मैं इनको उठाती हूँ और इनकी जो जो जगह है ना, इस तरह ये देखें नीट एंड क्लीन हो गए हैं, इनको इनकी जगहों पर रख देती हूँ। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से कोई भी ऐसा नहीं ख़रीद कर बाय करके इनकी सफाई की, सिंपली घर में मौजूद चीज़ों के साथ मैंने इनको साफ़ किया है। तो ये देख लें अब कितनी एस्थेटिक लुक है, और इन्हीं प्लांट्स की वजह से आपके घर की एक लुक ही चेंज हो जाती है। और साथ अगर आप अपने रिफ्रेशिंग कैंडल्स जो हैं वो साथ आप अगर कर लें, उनको भी जला दें, तो शाम के वक्त अगर आप इस तरह अपने डाइनिंग एरिया में, अपने लिविंग एरिया में इस तरह से अगर आप लुक्स चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ किस तरह से इस तरह की रिफ्रेशिंग और सूदिंग कैंडल्स जो हैं, जो फ्रेग्रेंट होती हैं, वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। न्यू व्यूअर्स से जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करके भी मुझे बताया करें, आपके कमेंट्स मुझे बहुत बूस्ट करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।